तो खबरदार में हम सबसे पहले आपको खबरदार कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी सरगना हाफिज सईद के नए आतंकी साजिश से हाफिज सईद के संगठन लश्कर-ए-तैयबा हिंदुस्तान में आर्मी कैंप और बीएसएफ को निशाना बना सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आतंकी जम्मू कश्मीर में सीमा के उस पार अलग अलग जगहों पर लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हैं। इन आतंकवादियों की संख्या 5 से 6 बताई जा रही है। पाकिस्तान के काला पहाड़ इलाके में ये आतंकी जीपीएस, बाइनोक्यूलर्स, खतरनाक हथियारों से लैस होकर घुसने वाले हैं। उनकी बातचीत को डिकोड करके खुफिया एजेंसियों ने यह खुलासा किया है कि इन आतंकवादियों को घुसपैठ करने के लिए आईएसआई और हाफिज सईद के संरक्षण में खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई है। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जिस तरह की कार्रवाई बार बार होती रही है, जिस तरीके से यहां तक कि जो आम नागरिक हैं उन्हें भी निशाना बनाया जाता है सीमा पार से ताकि किसी तरीके से घुसपैठ हो, पाकिस्तान बेचैन है, यह समझ में आता है। एक के बाद एक जिंदा आतंकवादी हिंदुस्तान की गिरफ्त में आ रहे हैं, उससे भी बहुत सारे संकेत मिल रहे थे। यह जो डर है अब वो कितना बड़ा? देखिए, इस डर को बड़े अच्छे से समझा जा सकता है क्योंकि जो खुफिया रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है उसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के उस पार जो बॉर्डर, भारत के उस पार बॉर्डर है, वहां पर अलग अलग लॉन्चिंग पैड जो बने हुए हैं, वहां से आतंकी कभी भी घुसपैठ कर सकते हैं। ऐसा खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। सूत्र ये भी बताते हैं कि इन आतंकियों को पीछे से समर्थन हाफिज सईद की तरफ से और आईएसआई की तरफ से दिया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि कुल संख्या जो है आतंकियों की वो 15 के पास है, जो कि अलग अलग जगहों पर लॉन्चिंग पैड पर मौजूद है और वहां से ये भारत के अंदर किसी भी वक्त प्रवेश कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन आतंकियों के पास जीपीएस और बाइनोक्यूलर भी मौजूद है, जिसके जरिए ये अलग अलग लोकेशंस पर जा सकते हैं और बाकायदे रूट भी उनको बताया गया है। इनके हैंडलर्स ने इनको जानकारी दी है कि किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करना है। साथ ही कोड भी इनको बताए गए हैं कि अगर आपको भारत के उस पार जिससे मिलना है उसको किस तरीके से बातचीत करनी है, उसके लिए अलग अलग तरीके के कोड भी इनको दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता हमें यह जानकारी दे रहे थे। दरअसल अगर हम 1965 की उस पूरी कार्रवाई को पाकिस्तान के समझें और आज की तारीख में, आज के परिप्रेक्ष्य में उसे देखें, इसी तरीके से अलग अलग समूहों को तैयार किया था पाकिस्तान ने आतंकवादियों को भेजने के लिए हिंदुस्तान में, लेकिन उस वक्त भी सुरक्षा बल सतर्क थे और आज भी तस्वीर वही है। इसमें एक बराबरी देखिए यहां पर कि 1965 के युद्ध की विजय की स्वर्ण जयंती हिंदुस्तान मना रहा है और उसी वक्त यह खुफिया रिपोर्ट हमें मिली है जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में लश्कर में 5-6 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। घुसपैठ की यह साजिश हाफिज सईद ने रची है। यह आतंकी नौगाम सेक्टर से घुसपैठ की फिराक में है और इनके निशाने पर आर्मी कैंप्स हैं। जिंदा आतंकी नावेद गिरफ्त में है, लेकिन सीमा पार से कई और नावेदों की खेप को भारत में खून खराबे के इरादे से भेजने की साजिश चल रही है। इस साजिश का सूत्रधार है जमात-उद-दावा का चीफ हाफिज सईद। खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि लश्कर के 5 से 6 आतंकी नौगाम सेक्टर में घुसपैठ कर सकते हैं। इन आतंकियों के पास जीपीएस है। इनके निशाने पर होंगे नौगाम के आर्मी कैंप और सीमा पर रह रहे गांव वाले। पहले गुरदासपुर में और उसके बाद उधमपुर में हुए आतंकी हमलों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। खुफिया जानकारी के मुताबिक लश्कर आईएसआई की मदद से श्रीनगर के बजाय अब जम्मू में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूत्र ये भी बताते हैं कि इन सब के पीछे हाफिज सईद भी जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल बॉर्डर पूरे के ऊपर बीएसएफ डिप्लॉयड है, आर्मी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। जहाँ तक कश्मीर वैली का ताल्लुक है, आर्मी खुद ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसलिए वो चाहते हैं कि पॉसिबली ये इलाका इन्फिल्ट्रेशन के लिए ज़्यादा आसान है। आज तक को ये भी पता चला है कि इन आतंकियों को अलग अलग गुटों में ट्रेनिंग दी गई। इनके हैंडलर्स भी बाकायदा सक्रिय हैं। आतंकियों को किन रूट से भारत भेजा जाएगा इसकी भी शिनाख्त हो चुकी है। ऑपरेशन के अलग अलग फेज का अलग अलग कोडवर्ड होता है, इसीलिए ये कोडवर्ड जो है, अगर आपने दिया हरा दुपट्टा, तो जो इनके हैंडलर्स हैं कि हरा दुपट्टा फलानी जगह से चल पड़ा है, तो इनके जो हैंडलर्स हैं, इनके जो स्लीपर सेल्स हैं हिंदुस्तान में मदद करने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस माफिक का जो है ग्रुप आ रहा है और वो भी चौकन्ने हो जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। खुफिया रिपोर्ट में लश्कर के आतंकियों के घुसपैठ के बाकायदे रूट दिए गए हैं जिसके जरिए ये आतंकी भारत की सीमा में तबाही मचा सकते हैं।
सीमा पार आतंकी कैंपों में आतंकियों को अलग अलग तरीके के कोड वर्ड के बारे में जानकारी दी जा रही है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उधमपुर और दूसरी जगहों पर जो लश्कर के आतंकी भारत में आए थे, उनको एक नए तरीके का कोड वर्ड दिया गया था, जिसमें लाल दुपट्टा और हरा दुपट्टा शामिल है। सूत्र ये बताते हैं कि इस बार हो रहे आतंकी हमले में बड़े स्तर पर कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको कि खुफिया एजेंसियों ने इंटरसेप्ट किया है। दिल्ली से कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। हमारे सुरक्षा बल जो है वो सीमा पर खबरदार हैं, लेकिन आप घर बैठे खबरदार हो जाइए, खबरदार डेंगू से, जिसने समूची दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली देश की राजधानी है, केंद्र की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, लेकिन इन दोनों सरकारों के तहत आने वाले अस्पतालों में अगर 100 मरीज पहुंचे तो बेड का इंतजाम सिर्फ 45 मरीजों के लिए मिलता है। इसी अव्यवस्था ने 2 परिवारों का चिराग बुझा।